सबको जय मसीह की और सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। मेरी ओर से आपको सबों को प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु की उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है और मुझे ये मौका मिला है कि मैं अच्छा परमेश्वर के हृदय के समान रहने वाला व्यक्ति, पता है आपको इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ है? ये दूसरे शमूएल उसका 7वां अध्याय। दाऊद एक बार अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं तो महलों में रह रहा हूँ, लेकिन जिसने मुझे महलों तक पहुंचाया वो परमेश्वर अभी भी तंबू में है। और दाऊद सोच रहा है कि मैं उसके लिए क्या करूं। एक पुत्र एक पिता के लिए सोच रहा है कि मेरे बाप ने, जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मुझे तैयार किया, जिसने मुझे राजगद्दी दी, जिसने मुझे ऑनर दिया, उसके लिए मैं क्या करूं। और तब जब दाऊद ये सोच रहा है तो परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता को उसके पास पहुंचाया। भविष्यवक्ता बहुत मायने रखते हैं। जब परमेश्वर का हमसे एनकाउंटर होना होता है तो सबसे पहले परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को भेजता है। जब भविष्यवक्ता का वर्ड अपने पास आता है फिर उसे पूरा करने के लिए वो एंजल्स को भेजता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, दाऊद अपने सोचों में सोच रहा है, वो अपने पलंग पर लेटे हुए सोच रहा है कि मैं तो बड़े आराम से रह रहा हूँ, मैं बड़े आराम से मैं महल में हूँ, और क्यों कर मेरे परमेश्वर का संग उस तंबू में है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, और वो चाहता है कि मैं परमेश्वर, वो होता है कि मैं परमेश्वर का मंदिर बनाने की मेरी चाहत है। और वो भविष्यवक्ता को कहता है कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बाप, मेरा स्वामी, जो मेरा राजा है, जिसने मुझे खड़ा किया है, उसे मैं बेहतर आराधना कैसे दूं, मैं मेरे लाइफ से क्या बेहतर है कि मैं उसे दूं, मैं कैसे उसे अच्छा फील करूं। और फिर कहता है परमेश्वर खुद, देखो दाऊद के विषय में कहता है, परमेश्वर खुद उसकी गवाही दे रहा है। 7वां वचन कहता है, 7 वचन कहता है कि मैंने तुझे, इस्राएल को जब मैंने मिस्र देश से निकाला, तब से मैं तेरे साथ हूँ, तब से मैं मेरे लोगों के साथ में चल रहा हूँ, और जो मैं साथ साथ चल रहा हूँ, आज भी परमेश्वर हमारे साथ है ना? आज भी वो हमारे साथ में मौजूद है। और वो कहता है, याद करो उस दिन को कि तुम पाप में पड़े थे, तुम मिस्र में थे, तुम हालत में थे, तुम गुलामगिरी में थे, वैसी गुलामगिरी से, वैसे हालतों से, वैसे पापों से मैंने तुमको बाहर निकाला हुआ है, और आज बेटर प्लेस में लाकर रखा हुआ है, अच्छे घर में, अच्छी जॉब के साथ, अच्छे परिवार के साथ मैंने तुमको ब्लेस किया है। लेकिन क्या तुम मुझे भूल गए? दाऊद भूला नहीं है। दाऊद सोच रहा है, मैं प्रभु के लिए क्या करूं, मैं मेरे स्वामी के लिए क्या करूं। और परमेश्वर उससे रूबरू बात कर रहा है, नातान अपने भविष्यवक्ता के द्वारा वो बात कर रहा है, कह रहा है दाऊद को जाकर क्या है कि मैं तब भी तेरे साथ था, मैं तो जब चरवाहा था तब मैं तेरे साथ था। अरे कितनी अमेजिंग बात जब मैं इसे पढ़ रही थी कि दाऊद के पिताजी, दाऊद तो 7वां बच्चा है, उसके पिता का 7वां बच्चा, निगलेक्टेड। हमने लास्ट संडे को भी मैसेज सुना था, एकदम निगलेक्टेड। उसके भाई बड़े बड़े भाई है, बड़े बड़े भाई, 3 भाई तो आर्मी में है, शाऊल राजा के दरबार में आर्मी में है, और दाऊद ये सबसे निचला निगलेक्टेड था। जब शमूएल आता है तो कहता है कि वो उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं लगी, उसको महसूस हुई कि शायद वो उसे बुलाने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मैं क्या कहना चाहती हूँ, शारीरिक पिता, एक सांसारिक पिता हमें भूल सकता है, लेकिन बाप, स्वर्गीय बाप, वो हमें कभी नहीं भूलता। जो चीज आपके लिए रखी है, जो आशीष आपके लिए रखी है, जो मस्सा आपके लिए रखा है, जो हीलिंग आपके लिए रखी है, जो छुटकारा आपके लिए रखा है, जो आंसर आपके लिए रखा है, आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, स्वर्ग आपको ढूंढ कर निकाल कर वो आपके खाते में जमा करता है। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर दाऊद को याद दिला रहा है कि जब तू चरवाहा था तब भी मैं तेरे साथ था, तब
जनरेशन का बाप बन जाऊंगा। कहता है कि मैं तेरे बेटे, तेरा बेटा, तेरे बाद जब तू है, जब तक तू जिंदा है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तू मरने के बाद मैं तेरे बेटे के साथ रहूंगा। वो सुलेमान वो मेरा घर बनाएगा, वो मेरा भवन बनाएगा, और वचन कहता है कि मैं उसका पिता और वो मेरा बेटा ठहरेगा। इसका मतलब है परमेश्वर दाऊद को एक वाचा दे रहा है, तेरे बाद भी मैं तेरे बेटे का बाप बना रहूंगा। तू निश्चित हो जा, तेरे जनरेशन के लिए तू निश्चित हो जा। तेरे आज के जनरेशन के लिए तू सोच रहा है मेरे बच्चे क्या होंगे, मेरी जनरेशन आगे जाएंगे कि नहीं, वो विश्वास में बढ़ेंगे कि नहीं, वो प्रार्थना का जीवन रखेंगे कि नहीं। इस दुनिया में संसारिकता में हम कई सारी चीजों को देख रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जैसे दाऊद को प्रॉमिस कर रहा है तेरे जनरेशन के साथ मैं रहूंगा। वो कहता है, आगे वचन ये भी कहता है कि यदि वो अधर्म करे, यस, तो उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं उसे ताड़ना भी दे सकता हूँ, यदि वो अच्छा नहीं रहे तो मैं उसे मारूंगा, मैं उसे ताड़ना दूं। परमेश्वर दाऊद के साथ उसके जनरेशन के लिए एक वाचा दे रहा है कि दाऊद तेरे बाद भी मैं तेरे बच्चों के साथ में रहूंगा। आज खुदावन वही खुदा जो आज हमारा बाप है, वही बाप हमारे बच्चों का भी बाप होने जा रहा है। वो वही बाप जैसे हम शायद सांसारिकता के बाप, संसारिकता के जो पिता है वो शायद कम पढ़ सकते हैं, शायद किसी बातों के लिए कम पढ़ सकते हैं, रिसोर्सेस के लिए कम पढ़ सकते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं हर समय मैं तुम्हारे जनरेशन का खुदा, मैं तुम्हारे जनरेशन का बाप हूँ। मैं कोई भी भली वस्तु अपने बेटों से रख न छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन रोमियों की किताब उसका 8 अध्याय का 14 वचन कहता है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वचन और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 18 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बेटे और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आज खुदावन ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए मसीह यीशु में, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को दे दिया ताकि हमको पा सके, हमको कमा सके। यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसने वो देखा जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने बेटे को इसहाक को अर्पण कर, अब्राहम ने एक बाप होने के नाते ये बड़ा सैक्रिफाइस है, बड़ा मुश्किल है अपने बेटे को परमेश्वर के प्रति सैक्रिफाइस करना, लेकिन अब्राहम ने उस बाप की सुनी जिस बाप ने उसको बुलाया था, और वो बाप कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने प्रॉमिस किया था मैं तेरे जनरेशन को, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने उस वचन को याद रखा कि यदि मैं अपने पुत्र को दे भी दूं तो मेरा बाप जिसने मुझे बुलाया है वो सच्चा है, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। आज भी जब हम आज के दौर में जी रहे हैं, कई बार हम हमारे बच्चों के लिए बहुत चिंतित होते हैं कि कैसे होंगे बच्चे, हमारे अच्छा करेंगे कि नहीं। आज खुदा कहता है मैं उनका बाप हूँ और वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे। परमेश्वर का वचन योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 28 वचन कहता है, अंत के समय में मैं अपना आत्मा सभी प्राणी मात्रा पर डालूंगा और हमारे बेटे और बेटियों के लिए वहां पर एक भविष्यवाणी है। वहां पर वचन कहता है कि तुम्हारे बेटे संदेश देंगे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। एक उज्जवल भविष्य खुदा के वचन के द्वारा हमारे लिए आया है। हमने देखा कि आज जैसे फादर्स डे है,
बाप ने, स्वर्गीय बाप ने एक बड़ा त्याग किया, अपने बेटे को, यीशु को हमारे लिए दे दिया। हमारे इस दुनिया के संसारिक पिता भी हमारे लिए बहुत कष्ट उठाते हैं, जब काम करते हैं, हर एक चीज को, हमारी हर एक जरूरतों को, बच्चों की जरूरतों को, वाइफ की जरूरतों को, परिवार की चीजों को संभालने के लिए वो बहुत कष्ट उठाते हैं। कई बार हम उनके सैक्रिफाइसेस को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे से ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वो बताते नहीं, या वो रोते नहीं है, बिलक बिलक कर रोता हूँ। मैंने कभी पासों को देखा नहीं कि वो रोए हैं या वो दिक्कत में है। आदमी का स्वभाव परमेश्वर ने वैसा बनाया है कि वो कभी भी अपने बातों को जाहिर नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको दिक्कत नहीं है, उनको परेशानी नहीं है, उनको टेंशन नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन कई बार हम उस हार्ट को समझ नहीं पाते। कई बार हम बातों से, हमारे बर्ताव से हम हमारे फादर को हर्ट करते हैं। कई बार हम उनको समझते नहीं है, उनके हार्ट को समझ नहीं पाते, उनके सैक्रिफाइसेस को समझ नहीं पाते, और इस वजह से हम उन्हें हर्ट करते हैं। वैसा ही स्वर्गीय पिता, जिसने हमारे लिए बड़ा, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया है अपने बेटे को खोकर, और कई बार हम उसके सैक्रिफाइस को भी हम जानने नहीं पाते। हमारी बातों से, हमारे बर्ताव से हम यीशु मसीह के उस बलिदान को बड़ा हल्का कर देते हैं, बड़ा छोटा कर देते हैं, और पाप को दर्द देते हैं। लेकिन आज स्वर्गीय पिता वो बड़े अनुग्रह से, बड़े प्यार से हमें बुला रहा है, और वो चाहता है कि हम उस सैक्रिफाइस को जाने। प्रतिदिन यीशु ने हमारे लिए जो बलिदान किया है, जो लहू बहाया है, उसे याद कर कर हम पिता को धन्यवाद देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ठीक समय में यीशु मसीह बलिदान हुए हैं। हमारी जिंदगी के ठीक समय में हमारे पास वो उद्धार आया है। आज मैं आखिरी का वचन बोलकर इस बात को समाप्त करना चाहती हूँ। मेरे साथ पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसका 8वां वचन। क्योंकि 14 का 8वां वचन। यूहन्ना, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर का वचन आज हमारे पास आया है, और उन सभी के पास ये वचन आ रहा है जो अपने पिता को याद कर रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ कि जब मेरे पिताजी मेरे साथ थे, कभी चीजें अच्छी नहीं थी, हालात वैसे नहीं थे, लेकिन दिन प्रतिदिन जब मैंने मेरे पिताजी को खो दिया 2021 में, एक्चुअली 2018 में जब मेरी मम्मी का देहांत हो गया, उसके बाद में मैंने अपने पिता को, हमसे हमारी दूरी हो गई थी, और मेरी जिंदगी का सबसे वो गहरा और सबसे बड़ा हादसा वो 2018 वो सिचुएशन थी। लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे दिलासा दिया। मेरी जिंदगी के हर समय में मैं ढूंढती थी वो गैप, मैंने हमेशा उस गैप को देखा। एक पिता का जगह मेरे जिंदगी में हमेशा खाली थी, लेकिन खुदा ने जब 2018 इस वचन के द्वारा मुझसे बात की, और ये वचन मेरे साथ मेरे जिंदगी में रियल बन गया। उसका वचन कहता है, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आज मैं उन सबों के लिए ये वचन को डिक्लेयर करती हूँ जो अपने पिताजी के लिए, या अपने उस गैप में जो गैप हो गया है अपने माता पिता के वजह से, या उनके छूटने के वजह से, उनके चले जाने के वजह से जो गैप हो गया है, आज उस गैप में इस वचन को मैं भरना चाहती हूँ। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में खुदा अभी भी है, मौजूद है। अपने आप को कभी भी अनाथ ना समझना। भले माँ बाप आपके हैं, आपके माँ बाप आपके साथ में भी है, लेकिन फिर भी स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग से आपके लिए जिस उद्देश्य को लेकर आता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक पवित्र आत्मा, मैंने तुम्हें सहायक दिया है, वो तुमको कभी भी अकेला
अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। आज मैं खुदावन के नाम से, यीशु के नाम से, मैं उस ऑर्फन यीशु के नाम से मैं उस ऑर्फन स्पिरिट को डांटती हूँ जो हमारे जिंदगी में गिल्ट को लाता है। हमेशा से वो ये दिखाता है कि हम अकेले हैं, हम परेशान हैं, हमारे सुनने वाला कोई नहीं, हमारे हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, हमारे पीठ पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। आज परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, आप अनाथ नहीं है, खुदा आपके साथ है। वो कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी सुधि लेने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा बेटा है। जब हम रिसीव करते हैं इस बात को, कभी भी शैतान हमारी जिंदगी में उस ऑर्फन स्पिरिट को नहीं ला सकता। मैं डांटती हूँ उस ऑर्फन स्पिरिट को जो हमारी जिंदगी में गिल्ट को लाता है, और यीशु के नाम से मैं आपको आजाद बोलती हूँ। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ, आप आजाद हैं, आप यीशु घराने के लोग हैं, आप स्वर्गीय घराने के लोग हैं। आपका पिता, आपका बाप आपके लिए एक उज्जवल भविष्य को ले आया है। आप हारे हुए नहीं हैं, आप कुछ नहीं है, आप मस्तक है। परमेश्वर में आपका भविष्य उज्जवल है। जैसे वचन यिर्मयाह 29:11 कहता है, I have a plan to prosper। भले हमने हमारे प्रियजनों को खो दिया है, भले आज हमारे पिताजी समझो मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करती हूँ और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करती हूँ। मैं आपको भी यही बात सिखाऊंगी, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। आप अनाथ नहीं है, आप ऑर्फन नहीं है। आज के बाद कभी भी अपने आप को ऑर्फन ना कहना, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है, स्वर्गीय खुदा आपका पिता है। यीशु घराने के हम वारिस हैं, और इसलिए अगर हम वारिस हैं तो हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं। शत्रु हमारे मेमोरी पर काम नहीं कर सकता। वो हमारी मेमोरी को याद दिलाता है कि देख तेरे पापा थे तो ऐसा था, देख तेरे पिताजी थे तो ऐसा था, आज वो नहीं है तो तेरी लाइफ में वो गैप बन गया है। आज उस गैप में इस वचन को फिल करे। वचन कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आज से ही आज उस गिल्ट को, उस गैप को, उस दरार को यीशु के नाम से भर दे, यीशु के लहू से भर दे। यदि आपने उद्धार पाया है तो आप निश्चय ही परमेश्वर के घराने के वंशज है, आप उसके वंशज है। मैंने कहा आप उसके वंशज है, और रिसीव करें। खुदा को बाप कह के जब पुकारेंगे वो आपके पास आ जाएगा और वो सभी जिम्मेदारी को पूरी करेगा जो एक स्वर्गीय पिता और एक आत्मिक पिता और एक शरीर का पिता पूरा करता है। वो सब कुछ आपको परमेश्वर के प्रेम में वो पूरी हो जाएगी, वो सारी जरूरतें आपकी पूरी हो जाएगी यीशु के नाम में। आइए अब अपने स्थानों पर खड़े हो जाकर समय में मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में यदि कभी भी आपने, क्योंकि आज फादर्स डे है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, शायद आपके पिताजी साथ में होए चाहे नहीं हो, लेकिन यदि कभी भी किसी भी रीति से यदि आपने उनको हर्ट करा है, या आपकी बातों से या आपके बर्ताव से उनको दुख या चोट पहुंची है, आज शायद वो जिंदा भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यदि आपके वजह से या किसी भी ऐसे हालातों की वजह से यदि आपने उनको दुख दिया है, तो आज परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे, रिपेंट करे कि खुदा मुझे क्षमा कर। क्योंकि जो कुछ भी आप आपके शारीरिक पिता के साथ करते हो वो स्वर्ग से या परमेश्वर को दुख देने वाली बात होती है। आज परमेश्वर से और अपने पिता से क्षमा मांगे कि खुदा मुझे क्षमा कर, मेरे पापा को मैंने अगर दुख दिया है, मेरी बातों से या मेरे किसी भी बर्ताव से अगर उनको चोट पहुंची होगी तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। खुदा
मैं तुझे अपना पिता मानता हूँ और मेरे पिताजी से भी मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभा, आज वो स्वर्गीय पिता आपको बाहें पसारे, आपको बाहों में लेने के लिए वो तैयार है। चाहे हालात अच्छे हो क्यों ना हो, आप सही हो सकते हो, लेकिन फिर भी यदि आपके पिताजी को आपकी वजह से, उनकी आंखों में अगर आंसू आए हैं आपकी वजह से, तो आज आप उसके लिए क्षमा मांगे, स्वर्गीय पिता से क्षमा मांगे।